हेलो एवरीवन, आई एम एक्स IPS क्लर्क एंड आरआरबी प्रोबेशनरी ऑफिसर। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी पीओ की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, पीओ एंड क्लर्क की वैकेंसी आ चुकी है। आपने फॉर्म भी फिल कर दिए होंगे, बहुत जल्द इसका एग्जाम भी होने वाला है। तो आप जिस जॉब में जा रहे हैं दोस्तों, मैंने उसमें काम किया है। मैंने आरआरबी प्रोबेशनरी ऑफिसर में काम कर चुका हूँ। तो मैं इस वीडियो में आपको उसकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक ब्रॉड आइडिया दे दूंगा। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होती हैं। और ये मेजॉरिटी है, बहुत ही कम चीज़ें बचेंगी जो इसके बाहर होंगी। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, जो बाकी में जो मैंने बताया था लगभग वैसा ही सिमिलर आपको वहाँ पे दिख रही हैं ड्यूटीज़ आपकी, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लगभग वही वही हैं, कुछ भी उसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहली जो ड्यूटी एज आर आर बी पी ओ आपको करनी होगी वो है वाउचर पासिंग। वाउचर पासिंग से क्या अर्थ है? वाउचर मतलब क्लरिकल जो स्टाफ होता है आपका क्लर्क, उसके पास लोग पर्ची जमा करते हैं। एक होती है विड्रॉल स्लिप, होती है डिपॉजिट स्लिप, होती है NEFT, है ना। जो भी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कस्टमर आते हैं और वो अपने ट्रांजैक्शन के लिए पर्ची भरते हैं, फॉर्म भरते हैं और जमा करते हैं। ठीक है, क्लर्क के पास वो फॉर्म भरता है और जो जो उसके पावर में होती है वो क्लरिकल स्टाफ पास कर देता है, उसको खुद ही पास करके अपने पास रख लेता है। लेकिन कुछ कुछ होती है, जैसे 50,000 तक लगभग, जैसे वो खुद पास कर लेता है। 50,000 किसी को पैसे निकालने हो तो वो खुद ही दे सकता है। 50,000 से ऊपर अमाउंट होता है जनरली, तो फिर क्यू बन जाता है, मतलब उसका एक नंबर जनरेट हो जाता है और वो नंबर वो उस पर्ची पे लिख देता है यहाँ पे, और वो पर्ची दे देता है पीओ को। और फिर जब पीओ के पास आती है तो पीओ उस फॉर्म को लेता है और अपने सिस्टम से उसको टैली करता है कि जो भी इस फॉर्म में भरा गया है वो सिग्नेचर सही है, अमाउंट सही है, कुछ भी उसमें मिस्टेक नहीं है, उसके खाते में पैसे हैं कि नहीं, वो वही इंसान है कि नहीं जिसका अकाउंट है। तो ये सब चीज़ वेरीफाई करने के बाद फिर प्रोबेशनरी ऑफिसर उस क्यू को ऑथराइज कर देता है और अपना सिग्नेचर कर देता है। इसे कहते हैं हम वाउचर पासिंग। मतलब कहीं ना कहीं मेकर क्लरिकल लेवल होता है और पास प्रोबेशनरी ऑफिसर करता है। इसमें सिर्फ ये जो विड्रॉल स्लिप भी हो सकती है, डिपॉजिट स्लिप भी, NEFT भी, चेक ट्रांजैक्शन भी, तो बहुत सारे ऐसे वाउचर्स होते हैं जो क्लरिकल स्टाफ मेकर होता है और फिर उसको प्रोबेशनरी ऑफिसर बगल में बैठा होता है, वो उसको ऑथराइज करके पास करता है और फिर वापस इसको रिटर्न कर देता है। तो ये पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये एक हो गया। अब हम सेकंड ड्यूटी पे आ जाते हैं, लोन इंस्पेक्शन एंड अप्रेजल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और ये मेजर कंपोनेंट है कहीं ना कहीं प्रोबेशनरी ऑफिसर का। क्यू पासिंग, वाउचर पासिंग के अलावा आपको एज एन ऑफिसर लोन इंस्पेक्शन करनी होती है। आपको जो भी आपके ब्रांच में लोन आया है, आपको KCC बहुत ज़्यादा देखने मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, जब लोन प्रपोजल आपकी ब्रांच में आया है तो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी B1 P2 खसरा नक्शा जो भी मिलेगा, जो आपके एग्रीकल्चर डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, अगर आपका KCC लोन है तो आपको उसकी फील्ड में जाके इंस्पेक्ट करना है और उसके फोटोग्राफ भी लेने होते हैं, इंस्पेक्ट करना होता है कि जो उसने डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सही है कि नहीं, जो उसने ज़मीन दिखाई है वो उसकी करेक्ट है या नहीं, है ना, सही जगह पे है या नहीं। और जो मतलब फसल भी देखनी होती है कि सिंचित है या असिंचित है, उसके यहाँ जो पानी की क्या सुविधा है ना, बोर है या नहीं। तो ये सब चीज़ इंस्पेक्ट करना होता है बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स गिवन बाय कस्टमर। ठीक है, कस्टमर जो डॉक्यूमेंट देता है उसके बेस पे आपको इंस्पेक्ट करना होता है। और जब आप इंस्पेक्ट कर लेते हैं, लोन देख लेते हैं, उसकी ज़मीन जगह देख लेते हैं, कस्टमर को देख लेते हैं, उसका घर भी देख लेते हैं, तब आप अप्रेजल करते हैं। आप बेसिकली लोन डॉक्यूमेंट में अपना सिग्नेचर करते हैं और लोन अप्रेज करके आप ब्रांच मैनेजर को फॉरवर्ड करते हैं कि हाँ भाई, ये लोन आ गया है, डॉक्यूमेंट देख लिए हैं और मैंने इसका इंस्पेक्शन भी कर लिया है। फिर ब्रांच मैनेजर उसको मतलब आगे फॉरवर्ड करेगा, जहाँ भी जो भी पावर होगी। तो या तो ब्रांच मैनेजर उसको सैंक्शन कर देगा या फिर आगे फॉरवर्ड कर देगा जो भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी होगी। तो ये हो गया आपका लोन वाला पार्ट, लोन इंस्पेक्शन। इसे प्री सैंक्शन भी कहा जाता है। ये इस नाम से भी आपको कई लोग मतलब सुनने मिल जाएगा। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये वर्ड भी खूब सुनने मिलेगा, प्री सैंक्शन, लोन प्री सैंक्शन बोला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। दिस इज VBR एंड कस्टमर हैंडलिंग। तो क्या होता है दोस्तों, जिस दिन आप, एक दिन होता है जब, मतलब हमेशा क्या होता है डेली डेली कि कस्टमर आते हैं, डिफरेंट फॉर्म देते हैं क्लरिकल को, तो क्लर्क स्टाफ जो भी है ऑपरेशन करता है और उन सब फॉर्म्स को एक जगह इकट्ठा करते जाता है स्टैक में, है ना, स्टील की रॉड होती है। फिर क्या होता है, वो सारे जो वाउचर्स हैं ना, उन वाउचर्स को अगले दिन एक ऑफिसर वेरीफाई करता है, VVR चेक करता है ना। तो VVR चेक करने के लिए आपको अपने CVS जो भी दिया होगा उससे उस प्लेटफॉर्म पे एक दिन पहले के जो वाउचर्स हैं
वो आपको दिखेंगे। उन वाउचर्स को आपको सारा चेक करना है, वही चीज़ कि अमाउंट सही है या फिर कस्टमर के साइन मैच कर रहे हैं या नहीं, डेट सही है या नहीं। तो बेसिकली आपको सारे वाउचर चेक करने हैं और फिर आपको वीवीआर चेकिंग का जो जिम्मा है वो आपके होता है कि आप वीवीआर एक दिन पहले के जो वीवीआर हैं वो आप चेक करते हो। इसके अलावा कस्टमर हैंडलिंग आता है कि जो भी प्रॉब्लम क्लरिकल हैंडल करता है, उसके अलावा कस्टमर को कोई लोन से रिलेटेड इंक्वायरी हो या उसकी कोई अमाउंट एटीएम में फंस गया हो या फिर उसका एनईएफटी कोई उसने किया हो वापस ना आया हो या फिर पहुंचा ना हो, तो इस टाइप के जो कुछ भी हो सकता है, मोबाइल बैंकिंग उसकी नहीं चल रही है, मोबाइल ऐप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो एक्स वाई जेड जो भी इश्यूज आते हैं वो एज एन ऑफिसर आपको डील करने हैं। और आप ऑफिसर हैं तो ये आपका दायित्व है कि जो आपका क्लर्क भी ना कर पाए उसको भी आपको देखना है। अगर आपसे नहीं होता है तो ब्रांच मैनेजर को आपको बताना है, ब्रांच मैनेजर से नहीं होता तो वो आरओ बात करेंगे, जो भी है। तो बेसिकली यू आर द हॉल इन चार्ज काइंड ऑफ, और आपको देख रेख करनी होगी। कस्टमर आएगा, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कस्टमर की जो भी रिक्वेस्ट है उसको एंटरटेन करना है और उसको प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड आप करने का जिम्मा आपके भरोसे है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं की एंड कैशियर ड्यूटीज़। आपको यूजुअली तो की वैसे ब्रांच मैनेजर रखता है आरआरबीज में, लेकिन समटाइम्स आपको की एंड कैशियर ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करनी पड़ सकती है। की मतलब कैश का जो वो होती है, सेफ होती है, उसकी भी चाबी एक कैशियर के पास होती है, एक आपके पास होगी। तो की भी आपके पास हो सकती है जब ब्रांच मैनेजर छुट्टी पे होगा, और जब आपका कैशियर छुट्टी पे होगा तो आपको कैश पे बैठना पड़ सकता है और सारी जो कैशियर की ड्यूटीज़ है वो आपको परफॉर्म करनी होगी, आपको कैश हैंडलिंग करनी होगी टिल द टाइम आपका कैशियर छुट्टी पे है ना। तो ये चीज़ भी, और जब जब आपका कैशियर छुट्टी पे है तो आप कैश पे बैठेंगे, जब आपका ब्रांच मैनेजर छुट्टी पे है तो आपको ब्रांच मैनेजर की ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेगी, है ना। तो आपको दोनों ऑल अराउंड चीज़ आना चाहिए एज एन ऑफिसर। चलिए अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, दिस इज डेपुटेशन बीएम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बेसिकली ग्रामीण बैंक में क्या होता है कि एज एन ऑफिसर आसपास के ब्रांचेस में, ग्रामीण बैंक में क्या है, स्टाफ की बहुत ज़्यादा क्रंच होती है। तो जब भी आसपास की आपकी ब्रांच के आसपास की किसी ब्रांच का ब्रांच मैनेजर छुट्टी पे होता है तो आपको वहाँ के लिए डेप्यूट कर दिया जाता है कि आप जाइए, और जब तक वो मैनेजर छुट्टी पे है आप वहाँ एज अ बीएम चार्ज लीजिए और वहाँ पे काम कीजिए, वहाँ के क्यू वगैरह पास कीजिए, है ना। जहाँ भी छुट्टी पर रहेगा तो आपको वहाँ वहाँ जाके काम करना है जब तक आप वहाँ का मैनेजर आ नहीं जाता। तो ये डेपुटेशन होता है, और वहाँ पे आपको बीएम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वहाँ की आपको की भी अपने पास रखनी होगी। तो कैश हैंडलिंग वहाँ का क्लर्क करेगा और आप उसकी की रखेंगे, ऑफिसर वाली चाबी आपके पास होगी, है ना। और इसके अलावा भी जो कस्टमर हैंडलिंग है वहाँ आपको करनी है एज अ बीएम, आपको सारे ड्यूटीज़ वहाँ पे परफॉर्म करनी होंगी। लोन अप्रेजल आपकी मर्जी है, बाकी अदरवाइज आपको जनरल ड्यूटीज़ तो सारी परफॉर्म करनी पड़ेंगी। ओके, सो दीज आर द मेन थिंग्स, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ जो मैंने आरआरबी पीओ को करनी होती है, मैंने की हैं। आप भी कल के दिन ग्रामीण बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर बनेंगे तो आपको भी ये सब ड्यूटी करनी पड़ेंगी। ओके, इसके अलावा कोई डाउट हो, कोई और चीज़ अगर आप आरआरबी के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, थैंक यू।